कभी सोचा है कि एक देश का नाम एक युद्ध की वजह से पड़ सकता है? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन महायुद्ध की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसने न सिर्फ इतिहास बदला बल्कि भारत को उसकी पहचान दी। लेकिन सवाल ये है कि 3,500 साल पुरानी एक लड़ाई पर आज भी इतनी जोरदार बहस क्यों होती है? क्यों विद्वान इस पर एकमत नहीं हो पाते? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस विवाद को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस महायुद्ध को जानना होगा जो इतिहास में दाशराग्य युद्ध या 10 राजाओं के युद्ध के नाम से मशहूर है। और ये कोई यूं ही मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इसका जिक्र मिलता है ऋग्वेद में, जो दुनिया के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों में से एक है, उसके 7वें मंडल में। मतलब हम सीधे उस वैदिक काल की बात कर रहे हैं जब आज की कई बड़ी सभ्यताएं तो पैदा भी नहीं हुई थीं। और ये महासंग्राम किसी काल्पनिक जगह पर नहीं हुआ था। ये लड़ा गया था पंजाब में, आज जिसे हम रावी नदी कहते हैं, उसी के किनारे। और यही बात इसे एक पौराणिक कथा से कहीं ज्यादा एक ठोस ऐतिहासिक घटना बना देती है। तो इस महायुद्ध में आखिर आमने सामने थे कौन? कहानी कुछ ऐसी है कि एक तरफ था एक अकेला राजा और दूसरी तरफ उसके खिलाफ खड़ा था 10 राजाओं का एक बहुत बड़ा गठबंधन। एक तरफ थे त्रित्सु राजवंश के राजा सुदास, जो भरत जनजाति के शासक थे, और उनके सामने 10 अलग अलग जनजातियों का एक महासंघ, जिसे लीड कर रही थी उस वक्त की शक्तिशाली पुरु जनजाति। यानी साफ था कि पड़ला पूरी तरह से सुदास के खिलाफ झुका हुआ था। पर इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। ये सिर्फ राजाओं की लड़ाई नहीं थी, पर्दे के पीछे 2 महान ऋषियों की टक्कर भी थी, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र। वशिष्ठ थे राजा सुदास के सलाहकार और विश्वामित्र ने ही इस गठबंधन को युद्ध के लिए तैयार किया था। तो अब मंच पूरी तरह से तैयार था, सेनाएं आमने सामने थीं। चलिए देखते हैं कि उस दिन नदी के किनारे आखिर हुआ क्या जिसने इतिहास का रुख ही बदल कर रख दिया। युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही था। राजा सुदास की सेना ने बड़ी समझदारी से नदी पार कर ली, पर जैसे ही दुश्मन सेना ने उनका पीछा करना शुरू किया, नदी में अचानक बाढ़ आ गई और बस पूरी बाजी ही पलट गई। अब कुछ लोग इसे एक बेहतरीन सैन्य रणनीति कहते हैं, तो कुछ इसे एक दैवीय चमत्कार मानते हैं। नतीजा बिल्कुल चौंकाने वाला। अपनी सेना छोटी होने के बावजूद राजा सुदास और उनकी भरत जनजाति ने यह नामुमकिन सी लगने वाली लड़ाई जीत ली थी। और ग्रंथों के मुताबिक इस जीत का श्रेय सिर्फ सेना को नहीं दिया जाता। कहा जाता है कि इसमें ऋषि वशिष्ठ की प्रार्थनाओं का भी बड़ा हाथ था। मान्यता है कि उनकी प्रार्थनाओं से ही देवता इंद्र ने भरतों का साथ दिया था। यहां तक तो कहानी काफी सीधी सादी लगती है ना? एक राजा, एक लड़ाई और एक जबरदस्त जीत। पर इस युद्ध की असली जटिलता तब सामने आती है जब हम आज के दौर में इस पर हो रही बहस को देखते हैं। तो सवाल फिर से वही है, आखिर इतनी बहस क्यों? हजारों साल पुरानी एक लड़ाई आज के इतिहासकारों के लिए इतनी अहम कैसे हो गई? असल में ये पूरी बहस इसकी तारीख को लेकर है। 2 अलग अलग थियोरी हैं और दोनों के हिसाब से इस युद्ध के समय में 1000 साल से भी ज्यादा का फर्क है। एक थियोरी कहती है कि ये युद्ध लगभग 14वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। वहीं दूसरी थियोरी इसे और भी पीछे ले जाती है, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के दौर में, यानी लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास। और ये सिर्फ तारीखों का मामला नहीं है, क्योंकि दोनों तारीखें भारत के इतिहास की 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां बताती हैं। मुख्यधारा मॉडल के मुताबिक ये युद्ध बाहर से आई आर्यन जनजातियों के बीच सत्ता के लिए हुई एक आपसी लड़ाई थी। लेकिन आउट ऑफ इंडिया थ्योरी कहती है कि नहीं, ये युद्ध सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानीय लोगों के बीच ही एक राजनीतिक सत्ता को मजबूत करने के लिए हुआ था। यानी कि ये बहस सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, ये इस बुनियादी सवाल पर है कि भारतीय सभ्यता की जड़ें कहाँ हैं। क्या इसकी शुरुआत बाहर से आए लोगों ने की, या ये इसी मिट्टी से उपजी एक सभ्यता है? इस एक युद्ध की व्याख्या पर बहुत कुछ दांव पर लगा है। लेकिन चलिए इन विवादों से आगे बढ़ते हैं। एक चीज ऐसी है जिस पर लगभग सभी सहमत हैं, और वो है इस युद्ध का नतीजा और उसकी विशाल विरासत। सुदास की जीत के बाद उनकी भरत जनजाति इस पूरे इलाके की सबसे बड़ी ताकत बन गई। धीरे धीरे वो पूरब की तरफ बढ़े, कुरुक्षेत्र में जाकर बसे। वहां उन्होंने शक्तिशाली कुरु महाजनजाति बनाई, जिसने पूरे उत्तर भारत पर अपना दबदबा कायम किया। और आखिरकार इसी भरत जनजाति के नाम पर इस जमीन का नाम पड़ा भारतवर्ष, यानी भरतों की भूमि।
मशहूर इतिहासकार माइकल विट्ज़ल के शब्दों में कहें तो ये सिर्फ एक लड़ाई में जीत नहीं थी, बल्कि इसने दक्षिण एशिया के पहले राज्य की नींव रखी। यहीं से एक संगठित राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ जिसने इस इलाके को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अगली बार जब भी भारत शब्द सुनने में आए तो याद रखिएगा कि इस नाम की कहानी हजारों साल पहले एक नदी के किनारे लड़ी गई एक लड़ाई से जुड़ी है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि कैसे इतिहास का सिर्फ एक दिन एक पूरे राष्ट्र की सदियों की पहचान तय कर सकता है।